वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल केयर के ऊपर एंड स्पेशली फॉर ओल्ड एज। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर हिना एंड अनदर डॉक्टर हिना। सो हेलो, अभी हम बात कर रहे थे ओल्ड एज के बारे में कि आपके दांत गिरते क्यों हैं एंड ऑल द जो मेडिकल डिजीज़ उसके साथ रिलेटेड है, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ ओनली डेंचर्स। अगर आपको अपने एस्थेटिकली, ऑब्वियसली एस्थेटिकली आपको दिखाना तो है कि मेरे सारे दांत हैं, ऑब्वियसली अगर गिर गए हैं तो हाउ डू यू नो क्योर इट और सॉरी यू नो व्हाट्स द सॉल्यूशन टू इट? डेंचर्स एंड इम्प्लांट्स। अच्छा, और डेंचर्स और इम्प्लांट्स में फ़र्क एग्जैक्टली क्या होता है? डेंचर्स तो इवेंचुअली यू विल हैव देम ना। अगर दो कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास, एक होता है ई डेंचरस, एक होता है पार्शली ई डेंचरस। ई डेंचरस इज कंप्लीट लाइक लॉस ऑफ टीथ कंप्लीटली, नो टीथ इन योर माउथ, नो टूथ। पार्शली में कुछ दांत हैं और कुछ इज लाइक स्पैन खाली है, ऊपर नीचे है, कहीं पे भी। पार्शली में आप दे सकते हैं ब्रिज वर्क दे सकते हैं, आप लोग इम्प्लांट दे सकते हैं एंड देन इवेंचुअली डेंचर्स। और कंप्लीट में यानी कि ई डेंचरस में आप फुल डेंचर देंगे। अगर डिपेंड अगेन ऑन योर बोन डेंसिटी, अगर तो इट्स गुड इनफ टू हैव एन इम्प्लांट ऑन, तो हम इम्प्लांट्स देंगे विच इज़ द बेस्ट in a way breast treatment for life. अच्छा, वो तो it's gonna इंशाल्लाह go for lifetime। अगर आपकी बोन अच्छी है तो हम implants देके full mouth rehab करके over 8 to 8 implants देके and then we'll give you a denture. ऊपर भी और denture what is it like? It's like a brace? It's like you can say it's like a plate, exact look like exact teeth with a mucosa. ऊपर वो gum, उसका red part is your gum part and then your teeth वो पूरा उसके साथ बनता है। सब पूरा full procedure complete denture का होता है। और ये procedure क्या होता क्या है exactly for these dentures? Complete dentures के तो it's like multiple steps that are involved. बहुत सारे steps होते हैं, जैसे कि आप impression लेंगे और फिर आप impression के बाद आप bite बनाएंगे, फिर आप bite check करेंगे, क्योंकि आपने bite occlusion सबसे important चीज़ है। आप जो दे रहे हैं occlusion वो proper हो। bite के बाद आप पूरी ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास आर्टिकुलेटर्स जो टर्म होती है उस पर आर्टिकुलेटर्स पे देख के ट्रांसफ़र करके पूरा दांत उस पर सेटअप होते हैं। फिर वो जो दांत सेटअप होते हैं फिर मुंह में लगते हैं, वो ट्रायल कहलाता है। पेशेंट एस्थेटिकली और फंक्शनली जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, पेशेंट एस्थेटिकली सेटिस्फाई हो जाए, आपको ओक्लूजन ठीक लगती है, तो फिर आप उसको, जैसे वन ऑफ माई टीचर्स यूज्ड टू से कि यू कुक इट, then you cook the dentures, फिर आप उसको क्योर करते हैं, जो हमारी टर्म है, आप उसके बाद डेंचर्स देते हैं। बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर इफ देयर एनी टूथ लॉस तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, रिमूवेबल चाहिए या फिक्स चाहिए। अगर रिमूवेबल चाहिए तो उनके अंदर पार्शियल डेंचर्स आते हैं जो सिर्फ एक्रेलिक के होते हैं, और दूसरे रिमूवेबल होते हैं जो कास्ट पार्शियल डेंचर्स होते हैं जो मेटल के होते हैं। तो वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ उनकी ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फिक्स में फिर आपके पास ब्रिजेस आएंगे या इम्प्लांट्स। अच्छा, जैसे कि आप बात कर रही हैं अबाउट दिस लॉन्ग प्रोसीजर्स एंड ऑल दैट, आई एम श्योर इट्स वेरी कॉस्टली आल्सो। इट इज़ कॉस्टली क्योंकि इसमें लैब इन्वॉल्व होती है। अच्छा, ऑफ कोर्स ये आप जैसे कह रही हैं कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, तो अगर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो इट इज़ फॉर लाइफ। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो ये होगी कि अपने दांतों का बहुत अच्छा ख्याल रखें, बिकॉज यू सी दे ऑल सब्सटीट्यूट्स। आपका कोई चीज़ रिप्लेसमेंट मुश्किल होती है, हालांकि हम बेस्ट देंगे, एवरीथिंग विल बी द बेस्ट, मटेरियल्स बेस्ट होंगे। ये जो आपके डेंचर्स होते हैं, आपको आफ्टर यू गेट देम उनका भी आपको स्पेसिफिक ख्याल रखना पड़ता है? बिल्कुल, हाइजीन उनकी भी। अच्छा, उनकी भी फ्लॉसिंग करनी होती है? नहीं, ब्रशिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, यू हैव डेंचर क्लींजिंग टैबलेट्स एज वेल, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप उसको रात को पानी में डाल के रखें, देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर इट। अलग से ब्रश रख लें उसके लिए और उसको क्लीन करके फिर पानी में डालें। चाहें तो यू कैन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ माउथवॉश एज वेल। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव शो सो फार, लेकिन शो बस अब हमारा एंड होने वाला है। एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू टेक एन इंडिविजुअल मैसेज फ्रॉम ईच ऑफ यू। डॉक्टर हिना, आप पहले फॉर आवर ऑडियंस। अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें। लाइक कोई चीज़ उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है। जो भी हम आर्टिफिशियल चीज़ देंगे विच विल बी द बेस्ट, लेकिन वो कंपेरेबल अल्लाह ताला की चीज़ से नहीं है, तो इट्स जस्ट अ सब्स्टिट्यूट। तो उसका बहुत ख्याल रखें और अपनी हाइजीन मेंटेन करें। 2 बार ब्रश ज़रूर करें और फ्लॉसिंग ज़रूर करें, स्पेशली अगर पूरे दिन में नहीं कर सकते तो रात को ज़रूर करें। और ट्वाइस अ ईयर बाई एनुअली, लाइक 6 मंथली, 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास चेकअप करा लें।
ताकि कोई चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, इतना आगे बढ़े ना ओल्ड एज में या किसी भी एज में कि आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की, बहुत एग्रेसिव या इन्वेजिव कोई प्रोसीजर कराने की ज़रूरत पड़े. Right. Dr. Hina ne, I think everything she has Covered said it. completely, mashallah. So I think I don't have to She's say. like, oh, I'm sorry, did I take your line? नहीं, I think early prevention is very very important, ताकि जिसकी वजह से आपके दांत long last चल सकते हैं. And then again I would like to say in the end कि a smile is a curve that sets everything straight. So keep smiling. Thank you so much. That's so sweet. Thank you both of you for joining us. I really hope कि आप लोगों ने शो देखा. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा and you've gained a lot of knowledge into dental care also. आपको पता है कि you have to brush your teeth twice a day और सही तरीके से ब्रश करना है. डॉक्टर नातिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट भी किया था कि आपको दांत कैसे ब्रश करने चाहिए. तो take care of yourselves. We'll meet next week with another episode. Allah Hafiz. Thank you.